अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। हमने प्रीवियसली 5 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे चैप्टर नंबर 1 के। अब सॉल्व करने लगे हैं 1.6 जो बोर्ड में हमारे पास 2015 एंड 16 में आ चुका था। व्हाट आर द डायमेंशंस एंड द यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो हमारे पास आता है उसके हमने यूनिट एंड डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। टू कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ जी एंड फार्मूला जो हमारे पास वो है जी इज इक्वल्स टू एफ आर का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2। ये हमने इस फार्मूले के अंदर ये जो वैल्यूज़ हैं इनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करके हमने यहाँ से वैल्यू ऑफ जी निकाली है। इसके अंदर हम डायमेंशंस को पुट करते हैं। एज वी ऑल दैट फोर्स की डायमेंशंस जो हमने पढ़ी है वो है हमारे पास ml t की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास r, उसकी डायमेंशंस है l का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है इसीलिए हमने यहाँ पे l का स्क्वायर पुट कर दिया। और डिवाइड में हमारे पास मैसेज है m1 और मैस की डायमेंशंस हमारे पास m है, तो दोनों के लिए हमने m एंड m पुट कर दिए। इसके बाद हमने कैलकुलेट की तो हमारे पास m की जो दो वैल्यूज़ है हमारे पास, ठीक है, m की पावर 2 हो जाएगी। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m की पावर -2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए हमारे पास m की पावर एक प्लस में है एंड उसके बाद हमारे पास m की पावर हमारे पास -2 के अंदर दो वैल्यूज़ हैं एंड देन हमारे पास लेंथ की वैल्यूज़ हैं एंड t की वैल्यूज़ हैं। t की पावर -2 एंड लेंथ की वैल्यूज़ जो हमारे पास आ जाएगी l की पावर 3। यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हमारे पास m-1 l की पावर 3 एंड t की पावर -2 ये आ जाएगी हमारे पास g की डायमेंशंस। डायमेंशंस तो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हम फाइंड करते हैं। डायमेंशंस के बाद हम फाइंड करने लगे हैं यूनिट ऑफ g। यूनिट्स ऑफ g विल बी g इज इक्वल्स टू, एज वी ऑल नो दैट हमारे पास जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है एंड लेंथ का यूनिट मीटर है, ठीक है। आर का स्क्वायर है तो इसीलिए हमारे पास मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास किलोग्राम एंड किलोग्राम, क्योंकि 2 मैसेज हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आ जाएगी हमारे पास यूनिट ऑफ जी। 1.7 प्रॉब्लम है। शो दैट द एक्सप्रेशन ऑफ Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT इज डायमेंशनली करेक्ट वेयर Vf इज द वेलोसिटी एट द टाइम t। यहाँ पे हमारे पास Vf जो है ना वो फाइनल वेलोसिटी है एंड Vi हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, A हमारे पास एक्सेलरेशन है, T हमारे पास टाइम है। ये हमारे पास बोर्ड में 2017 और 18 में भी आ चुका है। डाटा जो हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन वो है Vf इज इक्वल्स टू Vi प्लस AT। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास Vf जो है Vi जो है वो है इज इक्वल्स टू Vi is equals to velocity at time t, velocity at time t is equals to 0 बिकॉज वो इनिशियल वेलोसिटी से उसने स्टार्ट लिया है एंड Vf जो है हमारे पास वेलोसिटी एट टाइम t है। वेलोसिटी एट टाइम t एंड a जो है हमारे पास वो एक्सेलरेशन है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू Vf फाइनल वेलोसिटी, Vf फाइनल वेलोसिटी। इसकी डायमेंशन हम पुट कर रहे हैं तो
वो है हमारे पास एल टी की पावर -1 एंड राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास था वो वी आई प्लस ए टी। सो इसकी डायमेंशन जब हम पुट करते हैं तो वी आई की भी हमारे पास एल टी की पावर -1 है, प्लस एक्सेलरेशन की हमारे पास एल टी की पावर -2 एंड मल्टीप्लाई बाय टी की पावर मल्टीप्लाई बाय टी। ठीक है, सो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं एल टी पावर -1 एल, यहाँ पे टी की पावर -1 है और +1, ये हमारे पास -1 रह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एल टी की पावर -1 और 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। एज हमारे पास 2 जो है हमारे पास वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, सो उसको निगलेक्ट करें तो हमने ये फाइंड आउट किया है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। हेंस द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। सो नेक्स्ट 1.8 प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और इसकी पीडीएफ फाइल की डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास 2019 में आ चुका है। द स्पीड v ऑफ द साउंड वेव्स थ्रू अ मीडियम मे बी assumes to depend on a density of the medium and its modulus of velocity e, and which is the ratio of stress to strain. Deduce the method of dimensions. So the formula of the speed of sound. डाटा जो हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन अ मीडियम दैट इज इक्वल टू वी एंड डेंसिटी इज इक्वल्स टू रो एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द मीडियम इज इक्वल टू ई। टू कैलकुलेट हमारे पास रेशियो बिटवीन वी, रो एंड ई, जो हमारे पास तीनों क्वांटिटीज़ हैं वेलोसिटी, डेंसिटी एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इनके रिलेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हमारे पास जो फार्मूला है वो है v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय रो रेज टू पावर m। ठीक है, साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, तो उसके बाद हमने e रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय रो रेज टू पावर m। सो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर a। अब हम कैलकुलेट करते हैं E की डायमेंशंस। E इज इक्वल्स टू F ओवर A डिवाइड बाय डेल्टा V डिवाइड बाय V। सो इसकी डायमेंशंस हमें पता है, तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आता है MLT की पावर -2 डिवाइड बाय L का स्क्वायर एंड डिवाइड बाय जो डेल्टा V है उसकी L की पावर 3 है एंड डिवाइड बाय जो V है उसकी भी L की पावर 3 है, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो डायमेंशंस हमारे पास फाइनली E की जो डायमेंशन आ जाएगी, सो डायमेंशंस को इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं। सो E की हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी M L की पावर -1 एंड T की पावर -2। ये -1 कैसे आया, ये L की पावर +2 है, ये ऊपर आ गया और पावर -1 बन गई और यहाँ पे जो प्लस पावर थी वो उसके साथ ऐड अप हो गई। ठीक है, एंड देन उसके बाद हम रो की डायमेंशंस को फाइंड आउट करेंगे। सो रो इज इक्वल्स टू M डिवाइड बाय V। सो यहाँ पे हम M की एंड V की वैल्यूज़ को डायमेंशंस को पुट कर देंगे। सो मैस एंड V हमारे पास L3। सो ये आ जाएगा हमारे पास फाइनली M L की पावर -3 डायमेंशन आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पे हमने रो की डायमेंशंस को कैलकुलेट कर लिया है एंड देन E की भी डायमेंशन को हमने कैलकुलेट कर लिया था। सो इन दोनों की डायमेंशंस को हम
इक्वेशन नंबर ए के अंदर पुट आ गई हमारे पास डायमेंशंस। सो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास पावर m और n है दोनों को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एंड मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गई हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी m की पावर n, l की पावर -n, t की पावर -2n, एंड देन मल्टीप्लाई करते हैं उसको m की पावर स्मॉल m एंड l की पावर -3 स्मॉल m, ठीक है। सो कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई अब हमारे पास m रेज़ टू पावर n और m रेज़ टू पावर n। सो ये दोनों सेम है तो इनकी पावर एड अप हो जाएंगी, तो n प्लस m एंड l रेज़ टू पावर -n -3m, t की पावर -2n। सो ये आ गई हमारे पास डायमेंशंस और उनकी पावर को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ की जो पावर हैं हम उनको कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब हम कंपेयर करने लगे हैं लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड। हमारे पास जो डायमेंशंस हैं l t की पावर -1, ठीक है। अब सबसे पहले हम डायमेंशंस को कंपेयर करेंगे m की, मैथ्स की, तो पावर को कंपेयर करते हैं n प्लस m इज इक्वल्स टू 0। सो ये 0 कैसे आया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास m की कोई डायमेंशन नहीं है तो इसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया। सो इसको हम डिनोट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। उसके बाद हम लेंथ की जो हमारे पास डायमेंशन है उसको कंपेयर करते हैं। सो -n -3m, यहाँ पे हमारे पास लेंथ की डायमेंशन 1 है, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर दिया और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। एंड देन t की डायमेंशन जो हमारे पास आती है वो आती है -2n इज इक्वल्स टू -1। सो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। सो बाय सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो -2n इज इक्वल्स टू -1, n इज इक्वल्स टू -1 डिवाइड बाय -2, ये माइनस माइनस से कट जाएगा। देन n इज इक्वल्स टू 1/2, ये आ गई हमारे पास n की वैल्यू। सो n की कोई भी वैल्यू, n की वैल्यू हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे ईजीएस्ट जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 है, तो पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको पुट करते हैं, 1/2 प्लस m इज इक्वल्स टू 0। सो m की वैल्यू आ गई हमारे पास -1/2। अब पावर्स की भी हमारे पास डायमेंशंस आ चुकी हैं, m की भी वैल्यू आ चुकी है और n की भी वैल्यू आ चुकी है। तो उसके बाद हम इक्वेशन नंबर a के अंदर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और डायमेंशंस देखेंगे। तो v इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई हमारे पास जो था e की पावर n रो की पावर m। सो इसके अंदर m एंड n की हमने जो वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं तो उसको हम पुट कर लेते हैं। e रेज टू पावर 1/2 एंड रो रेज टू पावर -1/2। सो कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई e रेज टू पावर 1/2 एंड जब हम रो रेज टू पावर 1/2 को नीचे ले जाते हैं तो ये माइनस की वैल्यू हमारे पास प्लस की हो जाएगी, ठीक है। अब हम ये 1/2 की जगह हम यहाँ पे स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमारे पास जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है 1/2। सो कांस्टेंट क्वांटिटी इज इक्वल्स टू e डिवाइड बाय रो एंड इसका स्क्वायर और रूट। सो ये था हमारे पास सॉल्यूशन v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट e ओवर और रो इसका स्क्वायर रूट। डिस्कस करते हैं 1.9 प्रॉब्लम
सो ये बोर्ड में हमारे पास 2017 एंड 18 में भी आ चुका है। शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन इज इक्वल टू mc², जिसने कहा था कि अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं तो जो हमारे पास एनर्जी है वो हमारे मैस में कन्वर्ट हो जाएगी। सो प्रूव करना है इसको डायमेंशनली कंसिस्टेंट। डाटा हमारे पास इक्वेशन है इज इक्वल टू mc², इक्वेशन इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंस सॉल्यूशन में हमारे पास सेंस इज इक्वल टू mc² वेयर c इज दी वेलोसिटी ऑफ लाइट है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर दैट ऑफ वर्क। देयरफॉर द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ml पावर 2 एंड t की पावर -2। और राइट हैंड साइड की डायमेंशन जब हम कैलकुलेट करते हैं mc² की तो वो आती है हमारे पास ml t की पावर -2। सो हमने ये देखा कि हमारे पास जो लेफ़्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बिल्कुल इक्वली आ रही है। सो जो अबव इक्वेशन है हमारे पास वो डायमेंशनली करेक्ट है। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10। लास्ट प्रॉब्लम है हमारे पास 2019 में आ चुका है वेरियस बोर्ड्स के अंदर। सपोज दैट we are told that the acceleration of a particle moving in the circular radius r with the uniform speed v is proportional to some power of r. Say that r raised to power n and some power of v raised to power m. Determine the powers v and r. सो डाटा जो हमारे पास गिवन है वो है रेडियस ऑफ अ सर्कल r एंड यूनिफॉर्म लीनियर स्पीड v, एक्सेलरेशन a एंड पावर n एंड m. सो टू कैलकुलेट n एंड m, सो फार्मूला जो हमारे पास है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रेज़्ड टू पावर m, v रेज़्ड टू पावर r रेज़्ड टू पावर n एंड v रेज़्ड टू पावर m. सो जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं। सो a इज इक्वल्स टू कांस्टेंट r रेज़्ड टू पावर n एंड v रेज़्ड टू पावर m. सो डायमेंशंस जब हम यूज़ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाता है l t की पावर -2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट क्वांटिटी l की पावर n क्रॉस l t की पावर -1। यहाँ पे हमारे पास l की पावर n प्लस m एंड t की पावर -m बन जाएगी। और जब हम पावर्स को कंपेयर करेंगे बोथ साइड पे तो ये जो हमारे पास l की पावर है n प्लस m वो इज इक्वल्स टू हो जाएगी 1, क्योंकि लेफ़्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास l की पावर है वो 1 है। एंड देन राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास t की पावर -m है और यहाँ पे t की पावर -2 है, तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 2 एंड m की यही वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करेंगे तो हम फाइनली हमारे पास n इज इक्वल्स टू -1। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।